आज हम जहारवीर भगवान की कहानी के बारे में बात करेंगे। मान्यता है कि इनकी जीवनी सुनने और सुनाने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए सभी लोग इनकी कहानी व भक्ति गीत गाते रहते हैं। हम अधिकतर भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जहारवीर जी का गुरु गोरखनाथ के प्रसाद से हुआ जन्म। चौहान वंश के शासक जैबर उर्फ जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गोगादेव का जन्म भाद्र महीने की नवमी को विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। मान्यता के अनुसार लंबे समय तक संतान नहीं होने पर बाछल नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के पास अपनी पीड़ा लेकर गई थी, जिन्होंने बाछल को गूगल फल का प्रसाद दिया, जिसे खाने के बाद वह गर्भवती हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद व गूगल फल से जन्म होने पर संतान का नाम गोगा रखा गया। गोगा जी बचपन से ही वीर व साहसी होने के साथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य होने की वजह से तपोनिष्ठ थे। उन्हें सांपों का जहर खत्म करने की सिद्धि हासिल हो गई थी। नोहर में है समाधि स्थल। गोगा जी महाराज का समाधि स्थल हनुमानगढ़ के नोहर में है, जहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के साथ तपस्या की थी। आज भी दोनों के समाधि स्थल पर हजारों हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। हर साल यहां गोगा नवमी पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए गोगा जी। इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश के गोगा जी ने अरब आक्रांताओं से 11 बार लोहा लेकर उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं अफगानिस्तान के शाह द्वारा राजस्थान से लूटी गई हजारों गायों को भी छुड़वाया। गोगा जी के डर से ही अरब आक्रमणकारियों ने गाय व धन की लूट बंद कर दी थी। इतिहासकारों के अनुसार जब महमूद गजनवी अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए निकला तो देसी राजाओं की अड़चन हटाने के लिए वह उन्हें सोना जवाहरात देकर खुश करता हुआ जा रहा था। इसी बीच जब उसने गोगागढ़ में गोगा जी के सामने भेंट की पेशकश रखी तो गोगा जी ने उसे ठुकरा दिया और धर्म की रक्षा के लिए गजनी का रास्ता रोककर घमासान युद्ध किया, जिसमें गोगा जी के 1100 सैनिक बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कहते हैं कि युद्ध में घायल अवस्था में भी उन्होंने सांपों का आह्वान किया था, जिस पर हजारों सांपों ने आकर भी गजनवी के सैनिकों पर हमला करके सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जैसे तैसे गजनवी की सेना यहां से पार पाने में सफल हो गई। युद्ध में गोगा जी का जिस स्थान पर शरीर गिरा उसे गोगामिली कहते हैं। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल और कुछ निशानियां मौजूद है, इसलिए पूछते हैं मुस्लिम। गोगादेव को मुस्लिम भी शीश नवाते हैं। इसकी वजह कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास बताया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक गोगा जी के वंश के मोटाराम चौहान पर हिसार के राजा सैयद हैदर ने संवत 1440 में हमला करके उनके बेटे करमसी करमचंद को अगवा कर लिया था, जिसकी वीरता देखकर सैयद हैदर ने बाद में कायम खां नाम रखकर उन्हें अपनी गद्दी सौंप दी। इन्हीं कायम खां के वंशज बाद में कायम खानी मुस्लिम कहलाए, जो खुद को चौहान वंशी मानते हुए गोगा जी में भी आस्थावान रहे। इसके अलावा धर्म निरपेक्ष सोच की वजह से भी कई मुस्लिम वंश गोगा जी में आस्था रखने लगे, जिसका क्रम आज भी लगातार जारी है। पीर शब्द से संबोधित करते हुए गोगा जी को गोगा पीर कहते हुए मुस्लिम आज भी गोगामिली पर माथा टेक मन्नत मांगते हैं। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोगा जी को गुग्गावीर, जाहरवीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर व जहरदुवान आदि नामों से पुकारा जाता है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए लोग आज भी गोगामिली पहुंचकर पूजा करते हैं। पत्थर या लकड़ी पर सांप की तस्वीर उकेरकर घरों में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा पीर व जाहरवीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पर आकर धूप देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। वीर गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोगामिली मंदिर में हिंदू मुस्लिम पुजारी एक साथ करवाते हैं पूजा। राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। गोगा जी को जहरवीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के गोगामिली गांव में गोगा जी की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मेला भरता है, जो लाखों भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। यह मेला पूरे जोर शोर से 1 माह तक चलता रहता है। गोगामिली स्थित गोगा जी का समाधि स्थल सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं।
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेरी के मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगा पीर व जाहर वीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहाते हैं। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगाजी की समाधि पर आकर भोग देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगाजी के मंदिर में मत्था टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। लोकमान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मैडी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। लोग उन्हें गोगाजी चौहान, गुग्गा, जाहर वीर व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगाजी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगावीर। गोगाजी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मन्नत मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जातरू ददरेवा आकर न केवल धोखादी लगाते हैं बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ व उनके शिष्य जाहरवीर गोगाजी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डैरू व काई का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगाजी की संकलाएं आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। गोगामेरी में गोगाजी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर मस्जिद नुमा बना हुआ है। इसकी मीनारें मुस्लिम स्थापत्य कला का बोध कराती हैं। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मंदिर के मध्य में गोगाजी का मजार है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगाजी के मंदिर का निर्माण बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। संवत 362 में फिरोज शाह तुगलक हिसार होते हुए सिंध प्रदेश को विजयी करने जाते समय गोगामेरी में ठहरे थे। रात के समय बादशाह तुगलक व उसकी सेना ने एक चमत्कारी दृश्य देखा कि मशाले लिए घोड़ों पर सेना आ रही है। तुगलक की सेना में हाहाकार मच गया। तुगलक की सेना के साथ आए धार्मिक विद्वानों ने बताया कि यहाँ कोई महान हस्ती आई हुई है, वो प्रकट होना चाहती है। फिरोज तुगलक ने लड़ाई के बाद आते गोगामेरी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया और पक्की मजार बन गई। तत्पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराज काल में 1887 व 1943 में करवाया गया। गोगाजी का यह मंदिर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाइयों में समान रूप से श्रद्धा का केंद्र है। सभी धर्मों के भक्तगण यहाँ गोगा मजार के दर्शनों हेतु भादव मास में उमड़ पड़ते हैं। राजस्थान का ये गोगामेरी नाम का छोटा सा गांव भादव मास में एक नगर का रूप ले लेता है और लोगों का अथाह समुद्र बन जाता है। गोगा भक्त पीले वस्त्र धारण करके अनेक प्रदेशों से यहाँ आते हैं। सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश व बिहार के भक्तों की होती है। नर नारियां व बच्चे पीले वस्त्र धारण करके विभिन्न साधनों से गोगामेरी पहुँचते हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें पूर्वीय कहते हैं। भक्तजन अपने अपने निशान, जिन्हें गोगाछड़ी भी कहते हैं, लेकर मनौती मांगने नाचते गाते धप व डमरू बजाते व कुछ एक सांप लिए भी आते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी माना जाता है। हर धर्म व वर्ग के लोग गोगाजी की छाया चढ़ाकर नृत्य की मुद्रा में सांकल खाते व पदयात्रा करते तथा गोरखनाथ टीले से लेते हुए गोगाजी के समाधि स्थल तक पहुँचते हैं। नारियल, बताशी का प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांगते हैं। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जैबर की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो शुदी नवमी को हुआ था। इनके जन्म की भी विचित्र कहानी है। एक किंवदंती के अनुसार गोगाजी का मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेरी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गईं तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि वे अपनी तपस्या पूरी होने पर उन्हें ददरेवा आकर प्रसाद देंगे, जिसे ग्रहण करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। गोगादेव की जन्मभूमि ददरेवा पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है।
उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। मेले के दिनों में गोगामेली में एक अपूर्व आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है और प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो जाती है। विभिन्न संगठनों के स्वयं सेवक भी भक्तों की सुविधा के लिए जुट जाते हैं। अधिकांश भक्त रेल मार्ग से पहुंचते हैं। हालांकि रेल विभाग भक्तों की सुविधा के लिए अनेक विशेष रेलगाड़ियां चलाता है, तब भी रेलों में भीड़ अभूतपूर्व होती है। गोगामेल में इन्हीं दिनों पशुओं का मेला भी लगता है, जहां लाखों पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। गोगामेली सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्र की अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।